सो हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जेएस जावास्क्रिप्ट नॉर्मल बोलते उसे, जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे CLG हेलो वर्ड, जो प्रिंट होगा आपके कंसोल लॉग में। कंसोल डॉट लॉग बेसिकली प्रिंट करता है किसी भी एरे को आप अंदर डाल दो या कुछ टेक्स्ट डाल दो, कुछ भी, तो वो प्रिंट करता है उसे आपके कंसोल में। तो यहाँ पे हमने सिंपली एक बना लिया hello.html, यहाँ पे बॉयलर प्लेट डाल दिया है और उसके बाद हम सिंपली यहाँ पे लिंक करेंगे अपनी स्क्रिप्ट को, hello.js को अभी लिंक करेंगे। सॉरी, थोड़ी गलती हो गई। स्क्रिप्ट, इसके बाद स्पेस देके ऐसा ऐसे देना है। स्क्रिप्ट ऐसा सी hello.js, यहाँ पे अपनी स्क्रिप्ट एक्सटर्नली लिंक हो गई है hello.js से। आप यहाँ पे जो भी लिखोगे वो यहाँ पे कन्वर्ट होके अपने कंसोल लॉग में दिखाएगा। तो ये हमारा सफारी का इंस्पेक्ट बटन है, जहाँ से हम देख रहे हैं यहाँ पे हेलो वर्ड लिखा हुआ आ रहा है अपने कंसोल लॉग में। तो यहाँ ग्लोबल कोड hello.js में फर्स्ट लाइन में हेलो वर्ड है, तो यहाँ पे प्रिंट हो गया है। अभी देख लेते हैं फर्स्ट लाइन कंसोल लॉग हेलो वर्ड, जो अपना प्रिंट हो गया। अभी नाम चेंज करता हूँ मैं, यहाँ पे टेक्स्ट माय नेम इज़ भव्या, तो इधर शो हो जाएगा अपने कंसोल में माय नेम इज़ भव्या। ओके, तो इतना आप समझ चुके हो कि कंसोल लॉग से क्या होता है। जो आप टेक्स्ट लिखते हो या फिर किसी भी वैल्यू को प्रिंट करवाना चाहते हो, तो कंसोल लॉग से वो हो जाएगा। और यहाँ पे हम कंसोल लॉग में लिख भी सकते हैं डायरेक्टली अपने जो ब्राउज़र है उसमें कंसोल लॉग करके, तो वो भी आपको, तो आप यहाँ पे अपने ब्राउज़र की कंसोल में भी प्रिंट करवा सकते हो कुछ भी लिख के। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोड एडिटर चाहिए, पर बेस्ट प्रैक्टिस है कि हम कोड एडिटर में ही करें, क्योंकि वो रिफ्रेश करने पे चला जाता है और ये कोड एडिटर में जो है परमानेंटली स्टोर रहता है। तो यहाँ पे हम अभी सीखेंगे आगे क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं होता है। तो सबसे पहले सीखेंगे हम वेरिएबल्स। कौन कौन से वेरिएबल्स होते हैं। तो सबसे पहले है लेट, वेर एंड कॉन्स्ट। ये तीन टाइप के कीवर्ड होते हैं, नॉट अ वेरिएबल, इसे कीवर्ड बोलते हैं। तो ये तीन टाइप के कीवर्ड होते हैं जिसमें हम अपना वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं। कॉन्स्ट क्या होता है कि वो तटस्थ होता है, स्थायी, रोबस्ट। लेट में नेम ले लिया हमने अपना वेरिएबल, और वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे हम अपना नाम स्ट्रिंग में भव्य। उसको कंसोल लॉग डॉट नेम करवा देंगे। नेम हमारा वेरिएबल है जिसमें अपनी वैल्यू भव्य स्टोर हो रही है। लेट का यूज़ करके हम ये कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो देखिए यहाँ पे भव्य प्रिंट हुआ आ गया है। तो अभी लेट, तो अभी हम लेट से भी कर सकते हैं, तो कॉन्स्ट और वेर क्यों यूज़ करते हैं, सही बात। तो चलिए इसका भी हम आंसर देते हैं, हम वेर और कॉन्स्ट क्यों यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमने नेम ले लिया भव्य कड़िया, तो देखो यहाँ पे आ गया भव्य कड़िया। तो क्या हुआ, हमने एक बार लेट डिफाइन कर लिया, उसके बाद आप उसके वेरिएबल को लिख के अपना जो टेक्स्ट है वो चेंज कर सकते हो। तो पहला वाला टेक्स्ट को इग्नोर करके वो दूसरे वाले वेरिएबल में जो वैल्यू होगी वही स्टोर करेगा, वही कंसिडर करेगा। तो लेट का यही सिंपली यूज़ है कि आप उसको दो बार डिफाइन कर सकते, आप जितनी मर्जी चाहो तब तक डिफाइन कर सकते हो।
और वेर का क्या है, वेर का एक सिंपल सा फंडा है। आप वेर कीवर्ड को 2 बार भी लिख सकते हो तब भी वो चीज़ प्रिंट करेगा। देखिए अभी लिख लिया है हमने वेर अपना नेम इज इक्वल टू भव्य करिया ले लेते चलिए, तो दो चीज़ ये प्रिंट करेगा। जबकि आप लेट में ऐसा नहीं कर पाओगे। यहाँ पे अगर वेर की जगह हम लेट लिख दे तो वो एरर थ्रो कर देगा सिंपली। देखिए वो भी आपको एग्जांपल दे देते हैं एक बार। भव्य करिया, देखिए यहाँ पे बोल दिया है कि लेट एक बार डिफाइन हो गया, आप उसे दूसरी बार सेम नाम के वेरिएबल से नहीं कर सकते। अगर आपने लेट लेके कुछ और नाम दिया होगा तो हो जाएगा, पर 2 बार लेट नेम करके नहीं दे सकते। तो सिंपली यही है लेट का काम। अभी वेर अभी कोई यूज़ नहीं करता क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है, आपने कौन सी वैल्यू कहाँ दे दी है क्या। तो अभी लेट का कोई यूज़ नहीं करता। यहाँ पे हम कॉन्स्ट देखेंगे। अभी कॉन्स्ट नेम इज इक्वल टू भव्य दे दिया तो यहाँ पे हो गया भव्य प्रिंट बरोबर। उसके बाद हम फिर से करेंगे नेम इज इक्वल टू भव्य करिया, तो वो एरर तो थ्रो नहीं करेगा, पर यहाँ पे अपने इंस्पेक्ट एलिमेंट में दिखाएगा कि सिंटैक्स ही अटेम्प्ट टू असाइन ऑलरेडी, मतलब असाइन ऑलरेडी हो गया है नेम, आप उसे एक ही बार असाइन कर सकते हो, दूसरी बार सेम वेरिएबल को नहीं यूज़ कर सकते। मतलब कॉन्स्ट नेम आप दूसरी बार कभी भी असाइन नहीं कर सकते आपके कोड में। तो क्या लेट में होता था कि आप 2 बार यूज़ कर सकते हो। वेर में क्या है कि आप वेरिएबल को की वैल्यू को चेंज कर सकते हो, और कॉन्स में आप एक बार डिफाइन कर लिया तो बस वही हो गया, उसके बाद उसको आप छेड़खानी नहीं कर सकते। तो आपने देख लिया कॉन्स्ट, लेट एंड वेर क्यों यूज़ होते हैं कीवर्ड। ओके, तो ऑल दीज आर ऑल दीज थ्री इज अ कीवर्ड। ये तीनों क्या है, कीवर्ड है अपने। So in this line name is a variable। ओके, लेट कीवर्ड है और नेम है अपना वेरिएबल, जिसमें स्टोर होती है अपनी स्ट्रिंग की वैल्यू। आप कुछ भी दे सकते हो, ये तो मैंने मेरा नाम दिया है।